हूं कविता सिंह। सोमवार को प्रियंका गांधी वाड्रा इलाहाबाद पहुंची और बिल्कुल अपनी दादी इंदिरा गांधी के अंदाज में वो नजर आई। यूपी विधानसभा चुनाव की घड़ी नजदीक आती जा रही है। प्रियंका को फ्रंटलाइन पर लाने की मांग भी काफी वक्त से उठती रही है। यूपी चुनाव से संबंधित बैठकों में प्रियंका सक्रिय रूप से भागीदारी भी निभा रही है। ऐसे में प्रियंका गांधी कल इलाहाबाद में थी। तस्वीरें आपके सामने। यहां आनंद भवन में वो बच्चों के साथ घुलती मिलती नजर आई। कैंपस में ही मौजूद गर्ल्स होम में वो पहुंची। बच्चों के साथ उन्होंने तस्वीरें भी खिंचवाई और एक छोटे बच्चे को गोद में लेकर परिसर में काफी देर तक वो घूमती भी रही। दरअसल आनंद भवन में इंदिरा गांधी का जन्म हुआ था और उनकी जन्मशती पर स्वराज भवन में उनकी चुनिंदा तस्वीरों की एक प्रदर्शनी लगाई गई है। प्रियंका भी इस प्रदर्शनी को देखने के लिए पहुंची। दादी इंदिरा गांधी की तस्वीरों को निहारती प्रियंका हूबहू अपनी दादी इंदिरा गांधी की ही तरह नजर आ रही थी। अक्स और अंदाज बिल्कुल उन जैसा। प्रदर्शनी के बाद प्रियंका, राहुल और सोनिया एक कार्यक्रम में भी शामिल हुए। इस दौरान राहुल और प्रियंका की गुफ्तगू भी चर्चा का विषय रही। करीब करीब तय माना जा रहा है कि प्रियंका यूपी चुनाव में पहली बार अमेठी और रायबरेली से बाहर निकलकर पार्टी की प्रचार की कमान संभाल लेंगी। माना यह भी जा रहा है कि चुनावी रणनीति के तहत ही प्रियंका को दादी इंदिरा गांधी के हुबहू लुक में पेश किया जा रहा है, ताकि जब वो जनता के बीच जाए तो लोगों का गांधी परिवार के साथ पुराना जुड़ाव एक बार फिर से उभर कर सतह पर आ जाए। इंदिरा की छवि के जरिए और मजबूत हो सके वो कनेक्शन, वो कड़ी। सोनिया गांधी की चुनी हुई तस्वीरों की एक प्रदर्शनी अंदर लगाई गई। इंदिरा गांधी के 90,000 कलेक्शन में से 220 पिक्चर्स ऐसी थी जो खुद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पसंद करी थी, उसको लगाया गया। लेकिन इलाहाबाद में उन्हीं के मकान में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनी रही प्रियंका गांधी, जो कि अंदर थी, बाकायदा लोगों से बातचीत कर रही थी और कह भी रही थी कि आने वाले समय में वो उत्तर प्रदेश में और ज्यादा ध्यान देंगी। तो आप कह सकते हैं कि दादी इंदिरा की प्रदर्शनी थी और झलक में प्रियंका थी। कैमरामैन अवधेश के साथ राकेश टंडन, इंडिया न्यूज, दिल्ली। हालांकि यूपी विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी की क्या भूमिका होगी, उनके नए लुक के बारे में कांग्रेसी नेता चुप्पी साधे हुए हैं। कोई कुछ भी खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। गुलाम नबी आजाद ने क्या कहा, आपको दिखाते हैं। ये कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी बड़े रोल में आ सकती हैं, रायबरेली और अमेठी से बाहर निकल प्रचार कर सकती हैं। अब वो जब मौका आएगा तब जरूर करेंगे, अभी वो समय नहीं आया। इस पर चर्चा के लिए आपको बता दें, कांग्रेस प्रवक्ता राजीव त्यागी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सैयद जफर इस्लाम बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अलावा इनके आपको बता दें, रजत राकेश टंडन हमारे संवाददाता इलाहाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। रजत, पहला सवाल मेरा आप ही से। कल आपने देखा कार्यक्रम में किस तरह का जो लुक था वो प्रियंका गांधी का था और किस तरीके से उसको लोगों ने एक्सेप्ट किया हुआ है। वहां जो लोग मौजूद थे, जो कांग्रेसी थे, वो क्या कह रहे थे? देखिए, एक नॉर्मल फंक्शन था, एक फोटो गैलरी थी जिसका इनॉग्रेशन था। ये गैलरी की जो फोटो एग्जीबिशन है वो देश भर में 6-7 जगह लगाई जाएगी। लेकिन प्रियंका गांधी पहली बार ऐसे ऑफिशियल फंक्शन में आई थी। बाकायदा राहुल प्रियंका साथ में अंदर से कमरे से निकल के आए, स्वराज भवन में सबसे नमस्कार हुई। उसके बाद राहुल सोनिया एक साथ बैठे और उसके बाद जब लोग थे, जो नेता उत्तर प्रदेश के और देश भर के कांग्रेस के कुछ चुनिंदा नेता यहाँ बुलाए गए थे, वो साफ कह रही थी कि हमें जरूरत है प्रियंका गांधी की और प्रियंका गांधी के आने से मजबूती मिलेगी। बाहर पोस्टर बैनर्स लगे हुए थे और एक सादगी भरा कार्यक्रम चल रहा था। जब कार्यक्रम खत्म हुआ तो जो बाल भवन है बगल में, वहां लगभग 25 से 30 बच्चे थे। मैं कविता बताऊं जी, एक जो सबसे छोटी उसमें लड़की थी, उसको प्रियंका गांधी ने अपने गोदी में उठा लिया और 20 बच्चों को लेकर वो अंदर गैलरी गई और जितनी तस्वीरें थी उन सब तस्वीरों के बारे में दिखाया। तो आप ये कह सकते हैं एक जो अलग किस्म का एक पूरे प्रोग्राम में देखने को मिला, एक नया दृश्य देखने को मिला, वो छवि मिली कनेक्ट वाली। और बिल्कुल, और रजत, इसी बात का तो लगातार जिक्र होता है। कांग्रेसी यही तो कह रहे थे उनके आने से पहले, वो आने वाली है, वो छाने वाली है। तैयारी पूरी कर ली गई थी। लेकिन इसके आगे क्या होगा? क्योंकि प्रियंका गांधी ने तो साफ कर दिया है कि जब भी राजनीति में आऊंगी ऐलान के साथ आऊंगी, ऐलान करके आऊंगी। राजीव त्यागी, वो वक्त कब आएगा? देखिए, सबसे पहले तो जो 3 जवान शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देते हुए अपनी बात शुरू करूंगा। इंदिरा जी की चित्रों की प्रदर्शनी थी, वो इंदिरा गांधी जिन्होंने प्रीविपस खत्म किए राजाओं के, सिक्किम का विलय किया, देश में बांग्लादेश का गठन किया,
और हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, अनेकों ऐसे काम किए इंदिरा जी ने जो बहुत बेहतर काम थे देश हित में। रही बात इस विषय की प्रियंका गांधी जी कब आएंगी और किस तरह से एक्टिव होंगी, ये तो निश्चित रूप से प्रोग्रेटिव प्रियंका जी का है कि वो कब आएंगी। लेकिन एक बात मैं कह देता हूं, कांग्रेस के लिए या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए या नेताओं के लिए गांधी फैमिली हमारे लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और वो न्यूक्लियस है हमारे लिए। वो तो हम जानते हैं राजीव जी, एक परिवार के इर्द गिर्द पूरी पार्टी सिमटी हुई है, लेकिन प्रियंका गांधी को बड़ी भूमिका कब मिलेगी, कौन उन्हें रोक रहा है? देखिए, एक परिवार का जिसका आपने जिक्र किया, पंडित नेहरू से लेकर के राजीव गांधी जी तक, अगर उन्हीं प्रधानमंत्रियों की बात की जाए जो इस परिवार से बने हैं, सबने अपना अपना कंट्रीब्यूशन देश हित में दिया है और देश के लिए दिया, देश को बनाने का काम किया है। पंडित नेहरू ने अगर देश को आजाद कराया तो उन्होंने देश को बनाया। अभी इंदिरा जी ने जो देखिए, प्रशांत किशोर आपकी पार्टी के यूपी चुनाव के लिए स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, उनका खुलकर यही कहना था कि जब तक प्रियंका फ्रंट फुट पर नहीं खेलेंगी, सामने नहीं आएंगी, जब तक उनको बड़ी भूमिका नहीं मिलेगी, जब तक एक कनेक्ट स्थापित नहीं होगा, तब तक उतने ज्यादा वोट नहीं मिल सकते हैं जिसके लिए आप लोग कोशिश करेंगे। देखिए, तो फिर वो सामने क्यों नहीं आ रही? कल जिस तरह का उनका लुक था, आपको लगता है उसका कांग्रेस की जो स्थिति है ना, उस पर दो चीज पढ़ देता हूं। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। कांग्रेस के लिए निश्चित रूप से इस टाइम जो समय है बहुत बेहतर नहीं रहा है हमारे लिए, लेकिन हम लोग बात जोर लगाएंगे। हम लोग उत्तर प्रदेश में सत्ता में आने के लिए जोर लगाएंगे। उसका कारण है सिर्फ कारण है कि उत्तर प्रदेश जिस तरह से पिछड़ गया है बड़ा प्रदेश होने के बाद, इतने संसाधन होने के बाद, तो कांग्रेस का भी नैतिक दायित्व बनता है कि कांग्रेस लोगों को समझाए कि जातीय विद्वेष और सांप्रदायिक विद्वेष से लोगों को भरा नहीं होगा। रही बात प्रियंका गांधी जी की, तो मैं एक बात ही कह सकता हूं, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी एक अलग 11 होते हैं। राहुल गांधी जी हमारे उपाध्यक्ष हैं, वो हमारे बड़े हैं और वो बड़े हैं, वो जिसके बारे में भी निर्णय लेंगे, जो भी निर्णय लेंगे, प्रियंका जी जो निर्णय लेंगी वो कांग्रेस के सरमाथे पे, कांग्रेस के वर्कर के सरमाथे पे। लेकिन निर्णय कब लेंगी, क्योंकि वक्त भी बहुत तेजी से गुजर रहा है, ये भी बड़ा सवाल है। और पीके की स्ट्रैटेजी उस तरीके से क्यों नहीं निकलकर सामने आ रही है, वो उसका फायदा क्यों नहीं हो रहा है, ये भी समझने की आपसे कोशिश। जो स्ट्रेटजी एकदम सामने निकल के आ जाए वो स्ट्रेटजी नहीं होती है। चलिए, चुनाव का टाइम है तो जल्दी राहुल को सामने काफी कुछ उनके ऊपर आपने दाव खेला था, लेकिन उसका कुछ खास असर नजर नहीं आया। 44 सीटों पर ही सिमट गई पार्टी के बारे में बात कहना चाहूंगा। जी वापस लौटूंगी। बीजेपी ने थोड़ा सेंटेंस कहना चाहूंगा। अगर सच में राजनीति करना गुनाह है तो राहुल गांधी वो गुनाह करते हैं। अगर गरीब लोगों की राजनीति करना गुनाह है तो राहुल गांधी वो गुनाह करते हैं। अगर किसान की, गांव की, गरीब की, नौजवान की राजनीति करना गुनाह है तो राहुल गांधी वो गुनाह करते हैं और हम बार बार इस गुनाह। चलिए, घाट पर चर्चा के बाद उन्होंने क्या गुनाह किया था वो पूरे देश ने देखा था और उसके बाद किस तरीके से स्ट्रैटेजी बैकफायर हुई थी पूरे देश ने देखा। सैयद जफर इस्लाम, 3 जवान तो आज भी शहीद हुए। जी, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सैयद जफर जी, आपको लगता है प्रियंका अगर चेहरा बन जाती है, मतलब वो उनके हाथ में अगर चुनावी कमान आ जाती है, तो फिर बीजेपी को इसका नुकसान हो सकता है? देखिए कविता जी, ऐसा है कि कांग्रेस में जो कंप्लीट बैंकरप्सी है आइडियाज की, स्ट्रैटेजी जो कह रहे हैं, इसके कंप्लीट बैंकरप्सी, उनके बिल्कुल उनके खेमे में कोई आइडियाज नहीं है। इसलिए कई नए नए आइडिया कोशिश कर रहे हैं और नए नए स्टंट कर रहे हैं, कई नए नए फॉर्मूले अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, सब बैकफायर हो रहा है। ये हकीकत है। हकीकत ये है कि अब तक जो उन्होंने फार्मूले अपनाए हैं उसमें यह तो दिखता है कि जैसा त्यागी जी कह रहे थे अभी कि कांग्रेस के जो गांधी फैमिली जो है वही न्यूक्लियस है। ये बात हकीकत है, वही उनकी स्ट्रेंथ है। लेकिन आज के दिन में सबसे देखिए तो सबसे बड़ी वीकनेस भी कांग्रेस की जो है वो उसकी गांधी फैमिली है। इसलिए कि कई घोटाले में पड़े हुए हैं, कई उन्होंने वो जिक्र कर रहे हैं। सैयद जफर जी, लेकिन फिर यहाँ पर प्रियंका की बेदाग छवि पार्टी के काम आ सकती है। आपको लगता है खतरा है बीजेपी को? एक मिनट, आ रहा हूं जी, एक जवाब देना चाहूंगा। नहीं, मैं आ रहा हूं। देखिए, आज के दिन में आज उन्होंने जितने भी फॉर्मूले खाट पे चर्चा करने की कोशिश की, उनकी खटिया खड़ी हो गई। तो नए फॉर्मूले, और ऐसा तो नहीं कि प्रियंका जी पहले यूपी में नहीं है, यूपी में जानी पानी उनके चेहरे हैं। ऐसे फॉर्मूले उन्होंने बहुत बार अपनाए हैं और 2012 में सिर्फ 3 जिलों तक उन्होंने अपने प्रचार को सीमित रखा था, सुल्तानपुर, रायबरेली, अमेठी। आपको लगता है दायरा अगर बड़ा होगा तो नुकसान हो सकता है बीजेपी को? सीधा सवाल, जल्दी से जवाब। बिल्कुल नहीं, चाहे वो गांधी बिल्कुल नहीं। भारतीय जनता पार्टी के साथ प्रदेश की जनता है, देश की जनता है और कांग्रेस की जो स्थिति ऐसी है वो सिमटती भी है। ऐसे श्रिंक कर रही है पार्टी। अगर इस तरह के कोई और स्टैंड करेंगे उनको नुकसान होगा। राजीव जी, जो आपके तुरुप का पत्ता है वो उसे तो बीजेपी खारिज कर रही है। देखिए, बीजेपी का एक कार्य है जो वो कर रहे हैं इस्लाम साहब, उनका वो कार्य करने दीजिए। उन्होंने 2 बात उठाई यहाँ पे बहस में कि गांधी फैमिली भ्रष्टाचार में लिप्त है।
माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बता दूं, गांधी फैमिली ये मानती है कानून से बड़ा कोई नहीं है। आपके सबसे बड़े बीच में नहीं बोला था इस्लाम साहब, सुन लीजिए। आपके पास पूरी ताकत है, ईडी से लेकर के, आईबी से लेकर के, सेना से लेकर के, मिलिट्री से लेकर के, सारी ताकत है, लगा लीजिए। अगर कहीं कुछ मिलता है तो हम स्वागत करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, आपने खाट सभा का जिक्र किया। हमारी जनता, हमारी परसेप्शन, आप झूठ बोलने का काम करते हैं आरएसएस बीजेपी के लोग। वो आपने बोला और हम काउंटर नहीं करते। खाट सभाओं की बारे बात, हमारी ताकत है, हम तो सिर्फ जनता की सेवा करते हैं, वही मेरी ताकत है। सुनिए इस्लाम साहब, आपने खाट सभाओं की जिक्र की। हाँ, देश में लड़ाई है खाट साहब और लाट साहब के बीच में। खाट वो लोग बाग लेके गए जो देश के किसान हैं, जो देश को बनाते हैं, और हमारी खाट वो लेके गए जो किसान हैं, मजदूर हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की खाट तो विजय माले लेके चले गए। भारतीय जनता पार्टी की खाट तो वो लोग बाग लेके चले गए जिनका 1 लाख। राजीव जी, लेकिन अगर ये जो आम आदमी का दर्द है, ये गांधी परिवार को आपने सही जिक्र किया। जवाब दीजिए। विजय माल्या आपकी खाट लेके चले गए, 1,14,000 आपने माफ कर दिया। राजीव जी, बहुत संक्षेप में, अगर आम आदमी का दर्द, अगर गरीबों का दर्द गांधी परिवार को इतना साल रहा है, तो प्रियंका गांधी को रोक कौन रहा है बड़ी भूमिका निभाने के लिए, आम लोगों के बीच में जाने के लिए, उनका दर्द बांटने के लिए, और उसके जरिए आपको वोट भी मिल जाएंगे। जिस तरह से पैनल पे सब लोग बैठे हैं, अपने व्यक्तिगत निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं, इसी तरह से प्रियंका गांधी जी भी स्वतंत्र हैं, क्योंकि देश स्वतंत्र है। तो जैसे आप अपने बारे में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, प्रियंका जी भी स्वतंत्र है। प्रियंका जी आएंगी, हम उनका स्वागत करेंगे। ये कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ता उनकी तरफ देख रहा है। कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान नहीं होता? क्यों? कार्यकर्ता तो हमने देखा था आम चुनाव में। लेकिन देखिए, चलिए, सवाल का जवाब लूंगी, हमारे लिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का भी। प्रियंका गांधी और अक्स इंदिरा गांधी का साफ उनमें झलक रहा था, और फिर सवाल एक बार फिर से तेज हो गए कि क्या प्रियंका गांधी इस बार यूपी चुनाव में उस स्तर का प्रचार करेंगी जो एक कांग्रेसी चाहता है? राजीव जी, ये तो साफ हो गया, संजय सिंह ने भी कह दिया है कि हामी तो भर दिए उन्होंने इस बार चुनाव प्रचार को लेकर, लेकिन तारीख क्यों नहीं सामने आ रही? क्या उनको भी यूपी चुनाव की तारीखों का इंतजार है, उसके बाद स्ट्रैटेजी खुलकर सामने आएगी? इतना सस्पेंस क्यों है? कहा ना, जो स्ट्रेटजी होती है वो एकदम से खुल जाए। वो स्ट्रेटजी किस बात की है? निश्चित रूप से प्रियंका जी आएंगी, और ये आपको संजय सिंह साहब और राजबब्बर साहब कह चुके हैं इस बारे में। और ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी से लेकर पूरे हर दल बौखलाया हुआ है, और हम भी ये मानते हैं कि हमारे लिए कठिन राह थी जो अभी तक की थी, लेकिन अब राह आसान होगी। क्योंकि गांधी फैमिली के बारे में एक चीज कह देता हूं कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यशकेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। गांधी फैमिली के सामने आरएसएस बीजेपी हमेशा विघ्न डालते हैं, लेकिन उन्होंने देश को बनाने का प्रोसेस हमेशा शुरू रखा, और प्रत्येक गांधी फैमिली के सदस्य ने और प्रत्येक कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने देश को कुछ न कुछ दिया। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है जी। देखिए, बार बार आप एक सवाल पूछ रही हैं उनसे, और वो बात जवाब देना नहीं चाहते राजीव त्यागी जी। जवाब दिया स्पष्ट, इसके अलावा क्या जवाब चाहिए? आप सवाल पूछ लीजिए। वो तो कह रहे हैं जो सामने आए। सवाल पूछ लीजिए ना आप। आप ये बता दीजिए चीफ मिनिस्टर का चेहरा कौन होगा आपके यहाँ? चलिए, आप ये बता दीजिए आपके चीफ मिनिस्टर का चेहरा कौन होगा? बताइए, राजनाथ सिंह होंगे, योगी आदित्यनाथ होंगे, कलराज मिश्रा होंगे, महेश शर्मा होंगे, या कोई और होंगे? ऐसा सवाल सुन लिया ना, अब जवाब सुन लीजिए। हमारे यहाँ तो आप एक बात कह सकता हूँ, कोई भी बन सकता है। आपके यहाँ दिक्कत है, हमारे डेमोक्रेटिक पार्टी, हमारे यहाँ बहुत सारे नेता है। प्रॉब्लम आपको है, आपकी जो स्ट्रेंथ है वही आपकी वीकनेस है, और आप उस वीकनेस को जाहिर नहीं करना चाह रहे हैं, ये आपकी कमी है। लेकिन देश की जनता ने बताइए ना, नकार रहे। अरे, हमारे यहाँ तो बहुत सारे नेता है, हमारे यहाँ का पुष्प पटाखा, हमारे यहाँ वेदी मांझी और आपको किरण बेदी भी डिक्लेयर की थी आपने, मांझी साहब को भी आप लाए थे इसी तरह से बिहार में। मिले सैयद अफसर जी, कहीं इसी तरह की अग्नि परीक्षा तो बीजेपी के सामने भी नहीं है? ये यहाँ पर भी सस्पेंस जारी है, कब प्रियंका गांधी प्रचार करेंगे? आपके सामने भी सस्पेंस है, सीएम कौन होंगे? कविता जी देखिए, प्रॉब्लम इनकी क्या है कि उनके पास ये लास्ट रिजॉर्ट है, बोलते हैं ना, कस्टोडियन ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। इसके बाद कुछ नहीं बचेगा। राहुल गांधी नकारे गए हैं, देश की जनता ने नकार दिया, उनको सीरियस पे लेता ही नहीं है। अब ये खाली लास्ट ऑप्शन है, इसके बाद उनके पास कुछ बचेगा ही नहीं, इसलिए मजबूर है कि इसको छुपा के चल रहे हैं। यही इनकी स्ट्रेंथ, इसलिए अब उनके पास एक्सपोज जी। लेकिन इसके बाद जब नकारे जाएंगे तो कांग्रेस की पार्टी 40 से पीएम को इमोशनल कर दिया है, भावुक कर दिया है, और दबाव बनाएंगे पीएम और भावुक हो जाएंगे।
देखिए पहले प्रधानमंत्री एक बात बताइए, जो इसमें से आप देश की जनता पहले प्रधानमंत्री राजीव त्यागी जितना भी चीखे चिल्लाए, देश की जनता बिल्कुल सीरियसली नहीं लेती राहुल गांधी को, ऐसा लेती है, इतने हल्के में लेती है कि शायद राजीव त्यागी जी को शायद थोड़ा मेरी बात का जवाब दीजिए ना। लाइनों में 70 लोग मर गए और जवान शहीद हो रहे हैं और प्रधानमंत्री खामोश है। एक्शन करिए ना, एक्शन करिए ना त्यागी जी, एक्शन करिए। देश एक्शन मांगता है, किसान दाम मांगता है, नौजवान काम मांगता है। कुछ तो करिए, कुछ तो राजीव जी, वक्त की कमी है इसलिए माफी के साथ आपको रोकना चाहेंगे। दरअसल परेशानी यही हो जाती है कि जब सवाल खड़े किए जाते हैं तो जवाब में मिलता है सिर्फ और सिर्फ शोर, चाहे बात संसद की हो या फिर इंडिया न्यूज के मंच की हो। लेकिन सवाल का जवाब सवाल कैसे हो सकता है, शोर कैसे हो सकता है, ये उससे भी बड़ा सवाल है। लेकिन प्रियंका गांधी जब सामने आएंगी तो किस मजबूती के साथ वो कांग्रेस को खड़ा करेंगे और क्या ये किसी रणनीति का हिस्सा है कि अगुवा तो चुनावी प्रचार के राहुल गांधी होंगे लेकिन प्रियंका सपोर्ट सिस्टम के तौर पर काम करेंगी, जैसा 2014 में देखा गया था। इस बहस में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए।